Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव्ड यूनिट्स के टॉपिक को रीड किया था। आज इंशाल्लाह हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे, इसके रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या है और ये क्यों यूज़ किया जाता है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ होता है। तो चलिए इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। कि यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि जो नंबर्स होते हैं उनको एक ख़ास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी एक मियारी शक्ल में उनको लिखा जाता है जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जो हम जो है 10 की पावर को यूज़ करके लिखते हैं। स्टूडेंट, जब कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हमारे सामने आ जाता है तो हम इसे आसान करने के लिए 10 की पावर के साथ लिखते हैं। इससे जो है नंबर छोटा और समझने में आसान होता है। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा जाता है कि अगर 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगे हैं तो ज़ीरोज़ को काउंट करना और इसको जो है एक प्रॉपर बताना कि ये लाख में आता है, 10 लाख में आता है, 1000 में आता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काउंटिंग करना उसकी। लेकिन अगर हम ज़ीरोज़ को सिंपल काउंट करेंगे और जितने ज़ीरोज़ होंगे उतना हम 10 की पावर लिख देंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसको लिखना भी आसान, उसको याद करना भी आसान और उसको मेमोरी में स्टोर करना भी आसान हो जाता है। ये जो साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन के रिज़ल्ट लिखना है उनको बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रूल इज़ दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कहता है कि जो इंटरनेशनली जो ये एक असूल है, बैनुल अक़वामी ये असूल बन चुका है कि जो हमारा डेसिमल है साइंटिफिक नोटेशन में, जो एक डेसिमल यानी इशारिया होता है वो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो एक होना चाहिए डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी ये वैल्यू थी, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था तो हमने क्या किया कि हमने इस डेसिमल को उठाया और हमने इसको मूव करवाया। फर्स्ट जो नॉन डिजिट हमारे पास यहाँ पे है डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन से डिजिट है 1, तो उसके बाद में हमने लिखा दी, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनली जो एक रूल है वो ये है कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट टू द डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ये इसका एक रूल है। यानी ये यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 के बाद डेसिमल के बाद सिर्फ 2 आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको इस शेप में लिखा है क्योंकि ये एक रूल है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब आपने किसी वैल्यू को लिखना है तो आपने डेसिमल को मूव करवाना है। मूव करवा के आपने जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके जो है पहले लगा देना, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ये इसका रूल है। तो यानी नंबर्स को हमने इस तरह से लिखना है कि जो डेसिमल है उसके बाएं तरफ सिर्फ एक जो मीनिंगफुल डिजिट या नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताई, तो यही बयान किया जा रहा है साइंटिफिक नोटेशन में। डेसिमल को मूव करवाना है, जितने हम डेसिमल मूव करवा के आए उतनी हमने जो है 10 की पावर बना के लिख देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्टूडेंट मूव किया, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने डेसिमल को लिखना था 1 के बाद, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। 1 के बाद हमने डेसिमल को लिखना था तो हम मूव किया, हमने 1 और 2 प्लेसेस हमने मूव किया, इसलिए हमने उस 2 को 10 की पावर बना के लिख दिया। इसी तरह ये देखिए, हम यहाँ पे मूव किया हमने लेफ़्ट से राइट, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा यहाँ पर, ये तो दोनों ज़ीरो हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है 2, तो हमने 2 के बाद ज़ीरो अपना डेसिमल लगाना है। तो हमने इस डेसिमल को मूव किया लेफ़्ट से राइट, यानी बाएं से दाएं। तो जब हम मूव करेंगे 1, 2 और 3 हमने मूव किया, लेकिन किस डायरेक्शन में किया, राइट। तो जब हम लेफ़्ट से राइट आएंगे तो फिर 10 की पावर माइनस में आएगी, लेकिन जब हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी।
तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया -3, ठीक है। यहाँ पे अब एग्जांपल है 10 द नंबर, ये देखिए 134.7 शुड बी रिटन एज, ये इसने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा है 10 के पावर 2 में, एंड 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2.3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3। तो ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। आई होप कि जिस तरह मैंने आपको ये समझाया साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन का कि किस तरह हम बहुत बड़े नंबर को, बहुत छोटे नंबर को किस तरह हम आसानी से उनको 10 की पावर को सिंपल यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं या जो हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन का ये जो प्रोसेस है, ये जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। चाहे वो प्लैनेट का डिस्टेंस बताएं या एटम का साइज़ बताएं, यानी प्लैनेट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इतना बड़ा नंबर जो है इसको ज़ीरोज़ के साथ यूज़ करते लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए सिंपल जो है 10 की पावर के साथ लिख देते हैं। इसी तरह जो एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जो है एटम का जो साइज़ होता है वो बताने के लिए भी 10 की पावर नेगेटिव में यूज़ करके हमें बता रहे होते हैं। सो बहुत छोटी वैल्यू हो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन जो है बहुत इजी और एरर फ्री बना देता है। अगर हम ज़ीरोज़ को यूज़ करते लिखें तो कोई ज़ीरो हमसे मिस हो जाए या स्टूडेंट हम ज़ीरो की जो काउंटिंग है वो भूल जाएं, तो उससे जो है हमारी कैलकुलेशन के अंदर गलतियाँ आ सकती हैं। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एरर फ्री हमारी कैलकुलेशंस को बना देता है और हमें याद रखना, चीज़ों को बार बार लिखना। यानी देखिए, अगर कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें बार बार जो है वो उस वैल्यू को लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वैल्यू है 58 और उसके साथ ऑलमोस्ट 10 ज़ीरो लगे हैं, अगर हमें बार बार स्टूडेंट 10 ज़ीरो को लिखना पड़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये टाइम टेकिंग है, दूसरा ये कि हमें ज़ीरो बार बार काउंट करने पड़ेंगे, तो ये इससे हमारा क्या होगा कि टाइम कंज्यूम होगा। इसके लिए आसान तरीका यही है ना कि आप सिंपल क्या करें, 58 लिखें और साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 कर दें। तो ये जो है इससे गलती का इम्कान भी बहुत कम होगा और हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। अब चलते हैं अपने प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्सेस का स्टूडेंट हमने थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे अल्फाज होते हैं, यानी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स यानी लिगा देना, पहले लिगा देना। किसके पहले लिगा देना? किसी भी रकम से पहले लगने वाले जो अल्फाज होते हैं, जैसे हमने पढ़ा मिली, सेंटी, डेसी, किलो और माइक्रो, इस तरह के जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, किसी भी वैल्यू से पहले लगते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, यानी पहले सेट कर देना, पहले फिक्स कर देना किसी भी रकम के, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ 1000 एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहा जा रहा है कि प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबरों को आसानी से एक्सप्रेस करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। बहुत छोटे या बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको इजीली एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रीफिक्सेस बहुत छोटा लफ्ज़ या एक सिंबल होता है जो किसी यूनिट से पहले लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ प्रीफिक्सेस के थोड़ा इंट्रो में बताया कि चाहे वो बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा हो, मसलन अगर हम मीटर एक क्या है, एक यूनिट है, तो इसके साथ अगर हम किलो लगा दें तो वो एक बड़ा यूनिट बन जाएगा, यानी किलोमीटर। लेकिन अगर इसके साथ ही हम मिली को लगा दें तो मिली भी क्या है, एक प्रीफिक्सेस है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो यूनिट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि मिली जो है वो नेगेटिव में आ रहा होता है, तो इससे जो वो वैल्यू है बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो ऑर्डर होता है एक मैग्नीट्यूड इन स्टेप ऑफ 1000 के स्टेप के साथ, कहता है कि इनका एक ऑर्डर होता है, यानी हर अगला जो प्रीफिक्सेस होता है वो पिछले वाले से 1000 गुना बड़ा होता है या 1000 गुना छोटा होता है। जैसे किलो है तो किलो के आगे स्टूडेंट 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 1000 टाइम जो है बड़ा है। इस तरह किलो के बाद मेगा आता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे किलो है तो किलो की पावर है 10 की पावर 3, उसके बाद मेगा आ जाता है, मेगा की पावर है 10 की पावर 6, यानी ये जो है इससे 1000 गुना बड़ा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेगा के बाद गीगा जो है इससे 3 ज़ीरो जो है इजाफी है इसमें, यानी ये 1000 गुना इससे बड़ा है, यानी एक ऑर्डर ऑफ 1000 इसमें चल रहा है। उसके बाद टेरा है, टेरा के अंदर 9 के अंदर फिर 3 ऐड करें तो फिर हमारे पास 10 की पावर 12 बनता है, तो ये इससे 1000 गुना बड़ा है। उसके बाद पीटा है, तो पीटा के अंदर हमने 3 और ऐड किए, यानी उसके वो फिर 1000 गुना इससे बड़ा है।
यानी ये एक ऑर्डर चल रहा है। कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ 1000, यानी 1000 को ऑर्डर चल रहा है। यानी हर ऊपर वाला हर नीचे वाला, यानी हर अगले आने वाला जो स्टेप है वो पीछे वाले से 1000 गुना बड़ा होता है। और ये केस पॉजिटिव नंबर में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। ठीक है। SI also includes 4 of the other prefixes to accommodate usage already established before the introduction of SI। यानी अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि SI सिस्टम के अंदर, यानी जो SI ब्लॉक है उसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर कहते हैं कि 4 हमारे पास ऐसे भी प्रीफिक्सेस मौजूद होते हैं। 4 ऑफ द अदर प्रीफिक्सेस, यानी 4 ऐसे प्रीफिक्सेस मौजूद होते हैं जो कि 1000 का जो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि हर अगला आने वाला जो स्टेप है वो पीछे वाले से 1000 गुना बड़ा होता है। तो कहता है कि वो इस कायदे के ऊपर या इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा नहीं उतरते। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास आगे बताया जा रहा है दे आर सेंटी, डेसी, डेका एंड हेक्टो। यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास सेंटी, उसके बाद रहता है हमारे पास डेसी, फिर है डिका, फिर है हेक्टो। अब ये जो होते हैं ये 4 ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि 1000 वाला ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। यानी आप इसको इस तरह से इजीली याद रख सकते हैं, DCDH। ठीक है। या आप इसकी जो है बना सकते हैं, निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं कि डेसी, सेंटी, डेका एंड हेक्टो, DCDH। तो जो डेसी होती है, डेसी जो है वो 1/10, यानी 1/10 पार्ट होता है, 10वां हिस्सा। ठीक है। उसके बाद जो सेंटी होती है वो 100 पार्ट होता है। उसके बाद जो डेका है वो 10 टाइम होता है। उसके बाद जो हेक्टो है वो 100 टाइम्स होता है। यानी जो इनका जो ऑर्डर है वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपने डेका से स्टार्ट करना है। ये देखिए डेका जो है ये 10 की पावर 1 है। इसके ऊपर जितनी भी रकमें आ रही हैं स्टूडेंट वो हमारे पास नेगेटिव में है। नेगेटिव में उनमें नंबर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 6 9 12 15 एंड 18। और डेका से नीचे जितनी भी रकमें हैं वो पॉजिटिव में बढ़ रही हैं, 2 3 6 9 12 15 एंड 18। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि डेसी, डेका, हेक्टो ये जो है यानी सेंटी से लेकर हेक्टो तक ये 4 ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो इसके असूल के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। यानी ये देखे यहाँ पर अब मिली से माइक्रो तक देखिए 3 फ़र्क है ज़ीरोज़ का। उसके बाद 6 से 9 3 का फिर डिफरेंस आ रहा है, यानी 1000 का डिफरेंस है। 12 से 15 तक फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 15 से 18 3 का डिफरेंस है। लेकिन इस केस में यानी जब हम सेंटी से डेसी जाएंगे तो 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये देखिए -2 -1, 3 का डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जब हम डेसी से डेका जाएंगे तो फिर 3 का डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जब हम डेका से हेक्टो आएंगे तो फिर 3 का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से किलो से फिर मेगा, फिर गीगा, तो इनका जो है फिर प्रॉपर जो है वो 1000 वाला जो स्टेप है, मैग्नीट्यूड है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये 4 ऐसे हैं जिनके अंदर 1000 का डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यही वो बता रहा है कि SI also include 4 of the other prefixes to accommodate usage already established before the introduction of the SI। यानी इनका जो इनको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो SI को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इनको बना दिया गया था, इसलिए ये इस रूल के ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो स्टूडेंट प्रीफिक्सेस का जो असल फ़ायदा होता है वो यही होता है कि हमने क्या करना है, बड़े बड़े नंबर्स को उसके जो 10 की पावर में लिख के फिर उनका हमने एक नाम बना देना। ठीक है। यानी अगर किसी भी रकम में 10 की पावर 12 आ रहा है तो हमने 10 की पावर 12 की जगह सिंपल हमने टेरा लिख देना, टी, यानी उसका सिर्फ सिंपल यूज़ करना है। उसके पूरा नाम भी हमने यूज़ नहीं करना बल्कि उसका सिर्फ सिंबल यूज़ करना है। जैसे मेगा आ रहा है यानी 10 की पावर 6 किसी वैल्यू में आ रहा है तो हमने उसकी जगह सिंपल क्या लिख देना है, बिग M लिख देना है। इसके बाद अगर हमारे पास किसी वैल्यू में आ रहा है 10 की पावर 3 आ रहा है तो हमने उसकी जगह सिंपल किलो की जगह हम सिर्फ के लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी बना दिया है इस कॉन्सेप्ट ने हमारे पास कैलकुलेशंस को, और हमारे जो कितनी भी रिसर्च हमने उनके रिजल्ट्स लिखने हो तो ये इस चीज़ ने, साइंटिफिक नोटेशन ने और प्रीफिक्सेस ने इन चीज़ों को बहुत इजी बना दिया है। यानी हम किसी भी मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट हैं उनको हम ईजी टू वे में उनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, और आपने ये सारे प्रीफिक्सेस को याद करना है। आप ये वाला ट्रिक याद रख सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए हमारे पास जितने भी छोटी जो वैल्यूज़ हैं, यानी माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी छोटी होगी, ये इस कॉन्सेप्ट का तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये देखिए जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू है, -18 है, -15 है, -12 है, -9 है, -6 है। तो आप ज़रा गौर करिए कि इनके लास्ट पे ओ आ रहे हैं, यानी ऑटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो। ठीक है। तो लास्ट पे ओ आ रहा है।
इसके बाद ये देखिए मिली है, सेंटी है, डेसी है, इनके लास्ट पर आई आ रहा है, यानी 1 2 3 इनका जो आई आ रहा है लास्ट पर। इसी तरह जो ए वाले हैं, यानी अगर पॉजिटिव में हमारी बड़ी वैल्यू होगी, यानी जैसे 10 की पावर 18 है तो ये पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है, 15 भी बड़ी वैल्यू है, 12 भी बड़ी वैल्यू है, इसके बाद 9 है बड़ी वैल्यू है, 5 भी बड़ी वैल्यू है। तो जो ये पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है इनके साथ देखिए ज़रा गौर के सबके आगे ए आ रहा है, मेगा, गीगा, टेरा, पॉट, पीटा, एक्सा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है इन चीज़ को याद रखने का, यानी अगर पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू होगी तो वो इस तरह यानी ए आएगा सबके आगे। और ये जो माइनस में छोटी वैल्यूज़ हैं जैसे -1 डेसी, सेंटी, मिली, तो इनके आगे आई आएगा। लेकिन अगर माइनस में बड़ी वैल्यूज़ हैं जैसे -18 है, माइनस यहाँ पर अब -15 है, तो उनके आगे ओ आएगा, ठीक है। जैसे आटो, फेमटो, पिको। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था इस ब्लॉक को याद करने का, बाकी याद तो आपने करना ही है। बस ये एक छोटा सा ट्रिक था, आप इसको याद कीजिए और इसके सिंबल्स को बेसिकली आपने याद रखना है। ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में और कभी कभार एमसीक्यूज़ में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप आज को खोल कर देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी प्रीफिक्सेस को दे दिया जाता है कि यहाँ इस तरह किया जाता है कि ये वाला डेसी पूछ लिया, मतलब ये प्रीफिक्सेस का नाम देकर उसकी जो फैक्टर है वो पूछा जा सकता है, या फैक्टर देकर उसका नाम पूछा जा सकता है कि 10 की पावर 18 स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो आपको ये खुद अंदर से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑटो है, नैनो है या माइक्रो है। इसके अलावा अगर वो जो है नाम देख सकता है और पूछ सकता है कि इसका फैक्टर क्या है, यानी वो आपको कह सकता है कि एक्सा स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर 18 जो है वो एक्सा के बराबर है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को देखा और हमने प्रीफिक्सेस को देखा। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये फ़िज़िक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी फ़िज़िक्स की यही एक फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो आई होप कि आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स को इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस टेबल को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।